हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग बात करेंगे नई शिक्षा नीति 2020 के बारे में। खैर, ये इम्प्रूवमेंट होना, ये सुधार होना, शिक्षा नीति में सुधार होना बहुत ज़रूरी था हमारे यहाँ, क्योंकि हमारे यहाँ शिक्षा व्यवस्था लचर हो चुका था। दोस्तों, जब 2014 में बीजेपी गवर्नमेंट आ रही थी तो वो अपने मैनिफेस्टो में लेके आई थी कि हम यहाँ का शिक्षा में सुधार करेंगे, नई शिक्षा व्यवस्था करेंगे, नई शिक्षा नीति लाएंगे। तो देखते हैं कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो हमारे एग्जाम में आ सकते हैं, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी में भी आ सकते हैं। तो पहला प्रश्न है दोस्तों, नई शिक्षा नीति 2020 से कि नई शिक्षा नीति 2020 कमेटी का अध्यक्ष कौन था। तो इनके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं कि ये कौन थे। तो नई शिक्षा नीति तैयार करने के लिए 31 अक्टूबर 2015 को सरकार ने पूर्व कैबिनेट सचिव TSR सुब्रमण्यम, जैसा कि ये आप देख रहे हैं, TSR सुब्रमण्यम की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय कमेटी बनाई थी। इस कमेटी ने अपना रिपोर्ट 27 मई 2016 को गवर्नमेंट को सौंप दिया था। तो अगर पहला प्रश्न पूछा जाएगा तो यही पूछा जाएगा कि नई शिक्षा नीति 2020 का कमेटी का अध्यक्ष कौन था, उसकी अध्यक्षता कौन कर रहा था। और दोस्तों, ये 5 सदस्यीय समिति थी। तो TSR सुब्रमण्यम, जो कि पूर्व कैबिनेट सचिव रह चुके थे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नई शिक्षा नीति 2020 के लिए समिति का गठन कब किया गया था। तो हम लोग अभी ही पढ़ें कि नई शिक्षा नीति तैयार करने के लिए 31 अक्टूबर 2015 को TSR सुब्रमण्यम की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया और उनको नई शिक्षा नीति पे रिपोर्ट सौंपने को कहा गया। किस मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। तो दोस्तों, ये मानव संसाधन मंत्रालय जो है अब शिक्षा मंत्रालय के नाम से जाना जाएगा और शिक्षा मंत्री होंगे उसमें। एक बात और यहाँ पे हम लोग चर्चा कर सकते हैं, 1986 में 1948 जब भारत देश हमारा आज़ाद हुआ था, उस समय से शिक्षा मंत्रालय ही था और शिक्षा मंत्री हुआ करते थे। लेकिन राजीव गांधी के समय उन्होंने एक नया शिक्षा नीति लाया था 1985-86 में, और शिक्षा मंत्रालय को बदलकर मानव संसाधन मंत्रालय कर दिया था, जो कि अब पुनः बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। नई शिक्षा नीति 2020 के समिति में कितने सदस्य थे। तो कुल 5 सदस्य थे, जिनका TSR सुब्रमण्यम जो थे वो मुख्य अध्यक्ष थे इस समिति का। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पहली बार शिक्षा नीति में बदलाव कब किया गया था। तो ये 1968 में किया गया था, इंदिरा गांधी के समय। पहली बार शिक्षा नीति में बदलाव 1968 में किया गया था, इंदिरा गांधी के समय किया गया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पहली बार शिक्षा नीति किस आयोग के सिफारिश पे बदला गया था। तो दोस्तों, इसमें जो थे कोठारी आयोग 1964 टू 1966, ये कोठारी जी जो थे अध्यक्ष थे कोठारी आयोग का। तो पहली बार उन्हीं के सिफारिश पे शिक्षा नीति में बदलाव किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोठारी आयोग किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में आया था। तो इंदिरा गांधी के कार्यकाल में आया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, शिक्षा की चुनौती, ये एक दस्तावेज था। दस्तावेज कहें तो मतलब एक रिपोर्ट था जो शिक्षा की चुनौती के नाम से, यहाँ पे आप ये देख रहे हैं, शिक्षा के चुनौती के नाम से ये दस्तावेज पेश किया गया था राजीव गांधी के सरकार में। उसी समय जो है ना 1968 में मानव संसाधन मंत्रालय कर दिया गया था शिक्षा मंत्रालय को नाम बदल के, और शिक्षा मंत्री के जगह पे मानव संसाधन HRD मिनिस्टर हुआ करते थे। 1986 में शिक्षा मंत्रालय का नाम बदलकर मानव संसाधन मंत्रालय कब कर दिया गया था। तो वही राजीव गांधी के समय किया गया था, 1986 में राजीव गांधी के समय। उस समय का फॉर्मेट क्या था दोस्तों। तो स्कूलों में 10+2+3 फॉर्मेट था। 10+2 हम लोग सभी पढ़ के आए हैं, और 3 मतलब जो हम लोग ग्रेजुएशन करते थे। तो 10+2+3 फॉर्मेट था उस समय, अभी भी है। अभी जब हम लोग का चेंज हो जाएगा तभी मानेंगे। अब नेक्स्ट है इसमें कि स्कूलों में 10+2+3 फॉर्मेट के स्थान पे अब कौन सा फॉर्मेट नई शिक्षा नीति के तहत लाया जा रहा है। तो ये 5+3+3+4 5+3+3+4 ये फॉर्मेट लाया जा रहा है 10+2+3 फॉर्मेट के जगह पे।
ये क्वेश्चन पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नई शिक्षा नीति का ड्राफ्ट किसने तैयार किया था। दोस्तों तो हम लोग देखे थे टी एस आर सुब्रमण्यम ने वो अपना रिपोर्ट पेश किए थे। टी एस आर सुब्रमण्यम ने रिपोर्ट तो पेश कर दिए, उसको ड्राफ्ट करने के लिए कौन सा समिति बनाया गया था, तो इसरो के प्रमुख वैज्ञानिक थे कस्तूरियन, थोड़ा सा यहाँ पे कस्तूरिया लिखा गया है, टाइपिंग मिस्टेक है, कस्तूरियन थे, जो कि 9 सदस्यीय कमेटी गठित किया गया था ड्राफ्ट करने के लिए उसको, जो कि टी.एस.आर. सुब्रमण्यम के द्वारा रिपोर्ट सौंपा गया था। तो ये 27 मई 2016 को सौंपा गया था रिपोर्ट। इसके बाद 24 जून 24 जून 2017 को इसरो के प्रमुख वैज्ञानिक रहे वैज्ञानिक के कस्तूरीगन की अध्यक्षता में 9 सदस्यीय की कमेटी नई शिक्षा नीति का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए जिम्मेदारी दी गई थी और उन्होंने 31 मई 2019 को ड्राफ्ट एचआरडी मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक को सौंप दिए थे। तो ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी संस्था, 11 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सी संस्था ने 2018 में मानव संसाधन मंत्रालय के नाम पर आपत्ति जताया था तथा इसे शिक्षा मंत्रालय करने का अनुरोध किया था। दोस्तों ये भारतीय शिक्षण मंडल है। भारतीय शिक्षण मंडल जो है ये 2018 में ये मानव संसाधन मंत्रालय पे आपत्ति जताया था नाम को लेके कि भैया इसको नाम बदल के जो है आप शिक्षा मंत्रालय कर दीजिए। तो उनका ये विचार किया गया था और पूर्णतः नई शिक्षा नीति 2020 पर इनका विचार अच्छा लगा और इसको देखा गया। दोस्तों अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें और ज़्यादा क्या बोल सकते हैं।